2025 में सोने चांदी के बाजार में जो हुआ है वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। पहले तो कीमतें आसमान छू गईं, फिर अचानक धड़ाम से नीचे आ गिरी। अब सवाल ये है कि क्या ये खरीदने का एक सुनहरा मौका है या फिर ये सिर्फ एक धोखा है। चलिए इस पूरी पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। कहानी की शुरुआत करते हैं इस एक नंबर से, 60%। जरा सोच कर देखिए, सिर्फ इसी साल में चांदी की कीमत 60% से ज्यादा बढ़ गई। ये इतनी जबरदस्त तेजी थी कि बड़े बड़े निवेशक भी हैरान रह गए थे। और ये सिर्फ चांदी की बात नहीं थी, सोना तो जैसे एक अलग ही रेस में था और उसने तो इतिहास ही बना दिया। 9 हफ्तों की लगातार तेजी के बाद सोने ने पहली बार $4000 प्रति आउंस का वो साइकोलॉजिकल बैरियर पार किया जिसका बाजार को न जाने कब से इंतजार था। जब सब कुछ इतना शानदार चल रहा था, सब तरफ तेजी का माहौल था, तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि बाजार औंधे मुंह गिर गया। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। इन ऊंचाइयों से इतनी गहरी गिरावट आई तो आई क्यों? चलिए इसकी तह तक चलते हैं। तो कहानी का पहला हिस्सा है रिकॉर्ड तोड़ ऊंचाइयां और फिर अचानक से आई ये तेज गिरावट। बाजार ने कुछ ही हफ्तों में अर्श से फर्श तक का सफर तय कर लिया, जिससे हर तरफ एक कंफ्यूजन का माहौल बन गया। और ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, सोना अपनी पीक से करीब 10% नीचे आ गया, लेकिन चांदी में तो गिरावट और भी बड़ी थी, जो अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे ट्रेड कर रही थी। ये आंकड़े वाकई में चौंकाने वाले हैं। अब आते हैं कहानी के सबसे जरूरी मोड़ पर। आखिर ऐसा हुआ क्या कि इन मेटल्स में पिछले 10 साल की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली? वजह कोई एक नहीं थी, बल्कि कई चीजें एक साथ हो गईं। इस गिरावट के पीछे ये 4 बड़े कारण थे। पहला, जिन लोगों ने पैसा बनाया था उन्होंने प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया। दूसरा, अमेरिका और चीन के बीच टेंशन थोड़ी कम हुई तो निवेशकों का डर भी कम हुआ, इसलिए सेफ हेवन की जरूरत कम महसूस हुई। तीसरा, अमेरिकी डॉलर मजबूत हो गया, और जब डॉलर मजबूत होता है तो बाकी दुनिया के लिए सोना चांदी खरीदना महंगा हो जाता है। और चौथा, भारत में दिवाली के बाद सोने की खरीदारी वैसे भी थोड़ी सुस्त पड़ जाती है। लेकिन मजे की बात यह है कि एक्सपर्ट्स इसे कोई बड़ी तबाही नहीं मान रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, उनका मानना है कि बाजार 9 हफ्तों की मैराथन दौड़ने के बाद बस एक सांस ले रहा था। जब कोई चीज इतनी तेजी से ऊपर भागती है तो उसका थोड़ा नीचे आना बहुत नॉर्मल है। इसे ही मार्केट की भाषा में हेल्दी करेक्शन कहते हैं। तो ये तो हुई शॉर्ट टर्म की बात। अब जरा इस गिरावट से पर्दा हटाकर लंबी दौड़ की बात करते हैं। एनालिस्ट का कहना है कि इस करेक्शन के बावजूद वो बड़ी वजह अब भी अपनी जगह पर कायम है, जो सोने चांदी को लॉन्ग टर्म में मजबूत बनाती हैं। ये वो 4 मजबूत पिलर हैं जिन पर बाजार का भरोसा अब भी टिका हुआ है। पहला, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स, खासतौर पर चीन, डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए दबाकर सोना खरीद रहे हैं। दूसरा, अमेरिका में ब्याज दरें कम होने की उम्मीद है। तीसरा, दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन का माहौल बना हुआ है। और चौथा, महंगाई का डर कहीं गया नहीं है। चलिए अब जरा चांदी पर खास ध्यान देते हैं, क्योंकि इसकी कहानी सोने से थोड़ी अलग है और शायद ज्यादा दिलचस्प भी। चांदी सिर्फ एक कीमती धातु नहीं है, ये इंडस्ट्री के लिए एक बहुत जरूरी कॉम्पोनेंट भी है। ये स्लाइड इन दोनों के फर्क को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है सोना, जो एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स की तरह है, मुश्किल वक्त का साथी। वहीं दूसरी तरफ है चांदी, जिसे हम भविष्य का मेटल कह सकते हैं। सोलर पैनल से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक हर नई टेक्नोलॉजी में इसकी जबरदस्त डिमांड है, और इसकी सप्लाई उस डिमांड से कम है। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। साफ दिखता है कि चांदी की कितनी बड़ी खपत इंडस्ट्री में होती है, और उसमें भी सोलर पैनल जैसी ग्रीन एनर्जी की मांग कितनी तेजी से बढ़ रही है। ये सिर्फ निवेश की बात नहीं है, ये असली दुनिया की जरूरत है। और ये आंकड़ा, ये तो पूरी कहानी को और भी पुख्ता कर देता है। 149 मिलियन आउंस। अनुमान है कि 2025 में जितनी चांदी की जरूरत होगी, सप्लाई उससे इतनी कम रहेगी। ये लगातार 5वां साल होगा जब बाजार में चांदी की कमी होगी, जो कीमतों को एक मजबूत सपोर्ट देता है। और तो और, हाल ही में अमेरिकी सरकार ने भी चांदी को एक क्रिटिकल मिनरल यानी महत्वपूर्ण खनिज का दर्जा दे दिया है। इसका मतलब ये है कि सरकार भी मानती है कि देश के लिए इसकी सप्लाई कितनी जरूरी है, जो इसके भविष्य के लिए एक और बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। तो चलिए देखते हैं कि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। जैसा आप देख सकते हैं, जेपी मॉर्गन और बैंक ऑफ अमेरिका जैसे बड़े नाम 2026 तक सोने को $4000 से $5000 प्रति आउंस तक पहुंचते हुए देख रहे हैं। ये लॉन्ग टर्म को लेकर काफी बुलिश है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? एक निवेशक के लिए अगर कोई इसमें पैसा लगाना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? चलिए कुछ काम की रणनीतियों पर नजर डालते हैं कि इस बाजार में कैसे आगे बढ़ा जाए। एक्सपर्ट्स की सलाह है कि अपना सारा पैसा एक ही बार में मत लगाइए। सबसे अच्छा तरीका है धीरे धीरे निवेश करना। इस गिरावट में अपने कुल निवेश का 25% लगाकर शुरुआत कर सकते हैं, और बाकी पैसा बचा कर रख सकते हैं, ताकि अगर कीमतें और गिरें तो और खरीदने का मौका मिले। इसी को डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं, जो बाजार के उतार चढ़ाव के रिस्क को कम करता है। अब कितना पैसा लगाना है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि कोई कितना जोखिम उठाने को तैयार है। जो लोग ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, वो अपने पोर्टफोलियो का 5% सोने में लगा सकते हैं। वहीं जो ज्यादा रिटर्न के लिए थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, वो 15% तक सोने और चांदी में निवेश के बारे में सोच सकते हैं। हाँ, ये याद रखें कि चांदी में वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है तो प्रॉफिट भी ज्यादा हो सकता है। अब अगर हम तकनीकी भाषा में बात करें तो बाजार इन लेवल्स पर खास नजर बनाए हुए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोने के लिए $3740 और चांदी के लिए $47.20 के आसपास मजबूत खरीदारी देखने को मिल सकती है।
ये कीमतें खरीदने के लिए अच्छे एंट्री पॉइंट हो सकते हैं। तो निचोड़ क्या निकला? लबू लुआब ये है कि ज्यादातर विश्लेषक इस 10% की गिरावट को बाजार के ट्रेंड का बदलना नहीं मान रहे हैं, बल्कि वे इसे लंबी अवधि के निवेशकों के लिए खरीदने का एक शानदार मौका समझ रहे हैं। लेकिन हाँ, सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। हर निवेश में कुछ ना कुछ जोखिम तो होता ही है। बाजार में शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव बना रह सकता है। अगर अमेरिकी ब्याज दरों को लेकर कोई बड़ा बदलाव होता है या दुनिया में टेंशन कम हो जाती है तो इन मेटल्स पर दबाव आ सकता है। इसलिए एक बैलेंस्ड नजरिया रखना बहुत जरूरी है। तो ये सब हमें हमारे आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। इन सभी तथ्यों को देखते हुए क्या ये गिरावट वाकई 2025 में खरीदारी का सबसे बड़ा मौका है? संकेत तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन आखिरी फैसला हमेशा निवेशक का अपना होता है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको इस विश्लेषण से कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर हाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप भविष्य में ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारियों से ना चूकें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।